हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी सवाल है सभी सवाल कर लिया है। अभी हम लोग करते हैं 16वां सवाल। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। एक एपी ज्ञात करना है जिसमें तीसरा पद दिया हुआ है 16 और पांचवा पद जो है, सातवां पद जो है वह पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। तीसरा पद दिया हुआ है यानी कि A3 दिया हुआ है। A3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग A3 को लिख सकते हैं A 3 में से कम कर दीजिए 2 और D से गुणा कर दीजिए बराबर 16। A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि A7 जो है यह A5 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो A5 में हम 12 ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएगा। तो A7 को हम लोग क्या ले सकते हैं? तो A7 को लिख सकते हैं A प्लस 7 में से कम कर दीजिए 6 और D से गुणा कर दीजिए। और इसको लिख सकते हैं A प्लस 5 में से कम कर दीजिए 4 और D से गुणा कर दीजिए। और साथ में क्या है? 12 है। साथ में क्या है? 12 है। अब देखिए A इधर भी है, A इधर भी है, बराबर में है तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 6D, 4D को इधर लाते हैं तो 6D और 4D इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4D हो जाएगा और यह आपका है 12। तो 6D में से 4D निकल जाएगा, कितना बच जाएगा? 2D बच जाएगा बराबर 12। तो यहाँ पर 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 6 बार में। तो D का मान आ गया, D का वैल्यू आ गया यहाँ पर 6। तो हम काम करते हैं कि समीकरण समीकरण 1 में हम D का मान रख देते हैं तो हमें A का मान मिल सकता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो D A प्लस 2 और D का मान आया है 6 इज इक्वल टू 16। तो 6 दूना 12, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो A इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, A इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि A का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 4। जब A का मान आ गया और D का मान आ ही गया तो हमें AP निकालना है। तो AP हम निकाल लेंगे AP के व्यापक रूप से। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है? AP का व्यापक रूप क्या होता है? AP का व्यापक रूप तो ये होता है A प्लस D और A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट 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 इस प्रकार होता है ना AP। तो पहला मान आ गया है आपका A और दूसरा मान है D है 6, तो 6 4 यानी कि अरे यार पहला मान कितना है? पहला मान है यहाँ पर 4, A का मान है 4 और दूसरा है 4 प्लस 6। तीसरा हो जाएगा आपका, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट। तो आपका एपी क्या आ जाएगा? तो एपी आ जाएगा 4 और 6 4 10, 6 दूना 12 4, 6 दूना 12 4 16, ठीक है। और 3 6 18 और 4 22, ये आ जाएगा आपका एपी 4 10 16 22, 4 10 16 22, ये आपका एपी आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है, समझ में आया है, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है कि सवाल आपको समझ में नहीं आया हो। इतना आसान तरीके से जो आपको समझाया है, तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।